लेकिन उनका कुछ मिला नहीं। और वो तो गांधी जी थे। मतलब जब आप किसी के अंदर वो डर पैदा कर दो ना, वो अफवाह फैला दो कि भाई देख, तू भी मारा जाएगा, ये भी मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा, तो जब वो डर बन जाता है, तो उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि अरे यार ये तो गौतम बुद्ध आ गए मुझे समझाने, अब मैं गौतम बुद्ध जी के साथ चलूंगा। ठीक है। तो 1947 में गांधी जी ने चलो जो किया, हम उस पर नहीं चाहेंगे। गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जिन्ना ने, लोगों ने क्या किया देश का, सारी बात आपकी मैं मान गया। आपको इतिहास में जो पढ़ाया गया आपने वही पढ़ा। सभी ने वही पढ़ा। कश्मीर के अंदर क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ? कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, ये आप मुझे अगर ज़्यादा अच्छे से बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कश्मीरी पंडितों के साथ में वही हुआ जो 47 में हुआ। हमारे पड़ोस में रहने वाले, जिनके साथ हम खेलते थे, खाते थे, हमारे दोस्त बन के हमारे साथ रहते थे, उन्होंने ही हमें वहाँ से मार के भगाया। हमारे घर लूटे, हमारी इज्जतें लूटी, हमारी दौलत लूटी, सब कुछ बर्बाद किया। आज भी कश्मीरी पंडित जम्मू में, दिल्ली में रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं। यही 1947 में हुआ था। तो आप, क्या ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी? हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हुआ, तो आपने जैसा कहा था कि हमारे देश में संविधान है, कानून है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था का इस पे क्या निर्णय होना चाहिए था, या फिर क्या एक्शन लेना चाहिए था उन्हें इन दरिंदों के लिए जिन्होंने ये सब किया कश्मीरी पंडितों के साथ? देखो, जो कानून व्यवस्था की बात है ना, हाँ। कानून व्यवस्था में ही तो लचीलापन है जिसका फायदा उठाया जाता है। देखो, जैसे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि 70 साल एक कुंबे ने राज किया इस देश के ऊपर, और अब हमारे कुछ और मोदी जी जैसे दूसरी पार्टी के लोग उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ उनका सही नहीं था, सब कुछ इनका सही नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट बोलता हूँ, बिकॉज मेरा नॉन पॉलिटिकल व्यू है। वरना तो सीधी सी बात है भाई, राजनीति से ना कहूँ से दोस्ती तो ना कहूँ से बैर। आज सत्ता पलटेगी, फिर वो आ जाएंगे, फिर क्या होगा हमें उससे नहीं मतलब। हमारा मतलब ये है कि ना तुमने कुछ किया, ना तुम कुछ कर पाओगे। तब तक हिंदुओं की दयनीय स्थिति सही नहीं हो सकती जब तक ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं होता और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कानून नहीं आता कि कोई किसी के रिलीजन में छेड़ाखानी नहीं करेगा। और तो मतलब आप जिस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप उस राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं रखते? संविधान बहुत लचीला है मेरा। अगर संविधान सही होता तो इतना कुछ नहीं होता जितना हम फेस कर रहे हैं। लोग डरते हैं संविधान के बारे में बोलने में। मैं संविधान में विश्वास रखता हूँ। मुझे मालूम है कानून मानेंगे, कोर्ट में न्याय मिलेगा, आज नहीं तो 50 साल बाद मिलेगा। लेकिन इतने लंबे ड्यूरेशन के साथ में उस आदमी के साथ क्या क्या हो जाता है ये सोचता है कोई? तो फिर इस हिसाब से तो मतलब हर इंसान को खुद गलियों में उतर जाना चाहिए। नहीं, इंसान को गलियों में नहीं उतरना चाहिए। इंसान को हाथ से हाथ मिलाकर अपनी चेन, अपनी कड़ी इतनी बड़ी करनी चाहिए कि सरकारें मजबूर हो जाएं जो व्यवस्थाएं गलत हो रही हैं उनको दुरुस्त करने में। जहाँ लचीलापन, जहाँ वोट बैंक की राजनीति, जहाँ लालच, जहाँ भ्रष्टाचार, ये सब आता है, इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए टाइम नहीं लगे। कुछ टाइम पीरियड बाउंड होना चाहिए। आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गई हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सरकारों के बारे में बात नहीं करना चाहता। चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, कई अड़चने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेवलपमेंट के लिए एक सड़क बनानी है तो अगर वहाँ कोई बस्ती है तो उसको हटाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। स्टे मिलते हैं, कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ तक की लड़ाइयों में कई साल निकल जाते हैं। थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कम जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं जो ग्रसित हैं दूसरे धर्मों की प्रताड़ना से, उनको एक उम्मीद, एक भरोसा, एक ताकत मिलेगी
कि नहीं, ये देश हमारा है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे साथ ऐसे किस्से हो चुके हैं कि हमें सच में डर लगता है। कई तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं, मैं किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाना चाहता, मैं उन पोस्टों के ऊपर नहीं बोलना चाहता। नहीं तो सुनने में तो ये भी आता है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग बोलते हैं कि यार कमा तो तुम हमारे लिए रहे हो ना, हमारे घर में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे घर में कम बच्चे हैं। तो ये गलती उनकी नहीं है, जो संख्या बल में ज़्यादा होगा वो डराएगा तो सही, ये कमी हमारी है। हमारा संख्या बल कब बढ़ेगा, हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जब संख्या बल बढ़ जाएगा तो वोट बैंक बढ़ जाएगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा तो वोट आ जाएंगे, वोट आ जाएगा तो राजनीति के अंदर हमारे नुमाइंदे आएंगे। जब वो नुमाइंदे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपके हिसाब से मतलब कितना रेशियो होगा अभी संख्या बल में? ऐसा कोई स्टैटिक डाटा नहीं है, अफवाहें बहुत हैं किसी के घर में क्या क्या। हालात तो खैर थोड़े से चिंताजनक हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा धर्म खतरे में नहीं है। चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो आप सुनते हो कि सनातन खतरे में है, जागो हिंदू जागो, कावड़ यात्रा में मुझे इस बात का बहुत बड़ा भरोसा हो गया। 4 करोड़ कावड़ उठी और उनके 1 करोड़ के आसपास सहयोगी थे रोड के ऊपर उनको सहारा देने और उनके काम करने के लिए। तो 5 करोड़ हिंदुओं को जब मैंने सड़क पे देखा तो मेरी छाती बहुत चौड़ी हो गई, मेरा सारा डर निकल गया। और मैंने थोड़े से डाटा चेक किए, हज यात्रा के लिए भी 2.25 लाख लोग हर साल निकलते हैं हज यात्रा करने के लिए इंडिया से। हमारी तो सिर्फ एक कावड़ के अंदर 4-5 करोड़ लोग आ जाते हैं। हिंदू कभी खतरे में ना था, ना है, ना होगा। हिंदू राष्ट्र की डिमांड गलत नहीं है, उसे पूरा होना चाहिए। मैं भी आपसे एकदम सहमत हूँ। ना कभी हिंदू खतरे में था, ना है, ना होगा। अगर खतरे में कोई चीज़ है हमारे देश में तो वो एक ही चीज़ है, वो है इंसानियत। तो अगर हमारे देश में कुछ भी कभी भी खतरे में होता है तो लोग उसको कह देते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म है खतरे में, या फिर भाई ये मुस्लिम धर्म है खतरे में। लेकिन वो होता कभी नहीं है, क्योंकि ये सब एक सेटअप होता है और कुछ नहीं होता। और जैसा आपने कहा कि 5 करोड़ कावड़िए देख के आपकी बहुत छाती चौड़ी, मेरी भी हुई। लेकिन कुछ लोग देख के जो कि अच्छे हैं और जाते हैं पूरी श्रद्धा से होके आते हैं। और मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले कावड़ की, तो मैं उसमें किसी को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहूँगा कि वो धर्म रिलेटेड कोई मसला है, लेकिन वो कुछ लोगों का चरित्र और उनका सोच और उनकी विचारधारा दिखाता है। तो हुआ क्या था कि मतलब एक गाड़ी में एक बुर्खा पहनी हुई औरत थी और एक आदमी था। तो वो जा रहे थे तो कावड़ियों ने ऐसा गाड़ी रोक दी। और मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि वो लोग कावड़ पे गए क्यों, अगर उन्हें ऐसा कुछ करना था तो, क्योंकि उनके वजह से सारी चीज़ें, ऐसा सब लोगों पे सवाल उठते हैं जो कि नहीं उठने चाहिए। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें कुछ कुछ बोला कि हमारी कावड़ जा रही है, तुम रोड पे क्या कर रहे हो, ये वो फलाना। और उनकी गाड़ी पलटा दी और तोड़ दी। तो अब अगर आप देखें कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई कुछ गिनती के लोग कोई चीज़ करते हैं तो हम उस धर्म को बुरा मान लेते हैं। तो अब जैसे इन्होंने करा, तो मेरे को धर्म से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कावड़िया जितने गए सब बढ़िया है। लेकिन वो जो 6 या 7 लोग या 25 लोग जो भी थे, वो लोग उस धर्म को ऐसा चोला पहन के उसको ऐसा खुद को लाइसेंस मान लेते हैं कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस है, हम कावड़ लेके जा रहे हैं, हम कुछ भी करें हम पे कोई केस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। और सेम चीज़ आपने भी देखी होगी कि सेम बाइक, एक बाइक पे ऐसा 3-3 4-4 लोग होते हैं, बिना हेलमेट होते हैं। और ये भी कानून में है कि 2 लोग बैठ सकते हैं, हेलमेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कभी कभी अगर धर्म के कितना ट्रैवल किया कार्तिक आपने? मैंने मैंने कितना ट्रैवल किया है, ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन किया है, काफ़ी किया है। आप कभी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में, यूपी के कुछ एरियाज हैं, वहाँ ट्रैवल करके देखो। हम तो कावड़ यात्रा में 3 होते हैं मोटरसाइकिल पे, वो तो हमेशा ही 3-4-5-6 भी होते हैं। ऐसा नहीं है, हम इन चीज़ों को ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। देखो, एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों हुआ, कभी ये सोचो। अब जैसे यूपी में बहुत हरिद्वार से कावड़ उठती है हाँ, और रुड़की से होते हुए देवबंद से जाया करती थी पहले। अब तो प्रशासन ने हाईवेज वगैरह से कर दिया इनको, नहीं तो पहले मुस्लिम गांव से निकलना पड़ता था। और
कई तरीके से कावड़ को खंडित करने की कोशिश करते थे ये लोग, मांस फेंक देते थे। और इवन दो इस कावड़ के अंदर तो मैंने एक मुस्लिम होटल बंद करवाया जिसमें 4 बच्चों को, भोलों को प्याज लहसुन का खाना खिलाया गया इंटेंशनली, लेकिन उसके ऊपर तो आपके कोई व्यूज नहीं है। तो आप मुझे क्योंकि बताइए। हमने गाड़ी नहीं पलटाई। हाँ, क्योंकि आपने, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं, मैंने हमने आपको होटल मैंने बंद आपको करवाया। इन्फॉर्म किया हमने कि होटल, मुझे ऐसे ऐसे एक वीडियो दिखी। अब आपने वो मुझे नहीं वीडियो बताया कि वीडियो आपने देख होटल के बंद करवाया। वीडियो देख के अपने विचार नहीं बनाए जाते, तथ्य को जाना जाता है। अगर ये वीडियो है, आप ऐसे चाकू लेके वहां से उठा के तलवार मेरा गला काट दो, तो मेरे घर वाले क्या ऐसा वीडियो देख के यूं बोलेंगे कि यार ये तो वीडियो है, छोड़, एडिटिंग होगी। मतलब आपको पता होता है कि कौन सी वीडियो ऐसा एडिटेड है या फिर सीजीआई मैं है क्या बोल रहा और हूँ, कौन सी आप नहीं। मेरी बात को समझे नहीं। जी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक्शन का रिएक्शन होता है। जी। जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे एक्शन हुआ है उसी जगह रिएक्शन होगा। एक गैंग वॉर होती है, गैंगस्टर को गोली मार दी जाती है, तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही वहां पे उसका बदला नहीं लिया जाता। बाद में दोबारा लिया जब जाता उस टीम को मौका मिलता है अपने उस साथी का बदला लेने के लिए तो लिया जाता है। तो ये जो आजकल के आप रिएक्शंस देख रहे हो वो उनके पुराने एक्शंस के रिएक्शंस हैं जो कभी इन लोगों ने किए थे। तो मतलब आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको ऐसा कि यार पहले इन्होंने कुछ किया था तो उसका रिएक्शन है, ये कह के उस बात को खत्म किया जा सकता है। आज भी एक्शंस होते हैं तो रिएक्शंस तो होते रहेंगे। तो मतलब आपका ये है कि अगर कोई एक्शन होता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई ना की जाए। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से किन्हीं 5 मुस्लिम ने किन्हीं 3 हिंदुओं को रोड पे बहुत मारा, ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि जहाँ पे मेरा हाँ धर्म खतरे में आएगा, मेरे सनातन को मानने वाले के ऊपर खतरा आएगा, या हमारे विचारों के ऊपर या धार्मिक भावनाओं के ऊपर ठेस आएगा, तो मैं अपने सनातनी भाइयों को पूरी सपोर्ट करूंगा कि वो एक्शन का रिएक्शन दें, चाहे यानी इसके लिए गैर संवैधानिक हो जाए। चाहे इसके लिए आप हम पे केस करो, आप हमें बंद करो या कुछ करो, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो प्यार से भी समझाएंगे, और प्यार से नहीं समझ आया तो फिर हथियार भी उठाएंगे। अब ये काफी राष्ट्र विरोधी बात है। नहीं, राष्ट्र विरोधी नहीं है। राष्ट्र अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। राष्ट्र का धर्म कौन सा है? राष्ट्र का धर्म नहीं होता, राष्ट्र का धर्म संविधान होता है। लेकिन राष्ट्र का धर्म नहीं होता। अगर आप गैर संविधान है तो आप सर, राष्ट्र का धर्म नहीं होता। मैंने आपको फिर बोला, संविधान राष्ट्र को चलाने के लिए होता है, राष्ट्र जैसे का कि धर्म संविधान नहीं होता। लेकिन आस्था से ऊपर कुछ नहीं होता। तो मतलब ये तो काफी आपकी बात वो है, मैं इसे अटपटी कहना चाहूंगा कि मतलब आप धर्म को इंसान को चलाने के लिए मानते हो कि मतलब एक धर्म इंसान जो है को, संविधान का काम देखो, करता है। गुरुकुल बने थे हमारे, हाँ जी, इनके मदरसे बने। हाँ जी, हाँ जी, हमारे गुरुकुल में वैदिक ज्ञान दिया गया, हमें ईश्वरीय शक्ति को मानने के संस्कार दिए गए, समाज में रहने की शिक्षा दी गई, हमें विनम्र होना सिखाया गया। इनकी किताबें, इनकी क्वालिफिकेशंस और इनके एक्ट्स बताते हैं कि इन्हें क्या सिखाया जाता है। तो मैं वही कि कितने नाम सुन लिए कि बम फटा, इतने लोग मरे और इस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली या इस आदमी का नाम आया। तो आपके हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा क्या है? इंसानियत के बरखिलाफ काम करके अपना खौफ बनाना आतंकवाद है। तो अगर कल को सौरव आके मेरे घर में 4 गुंडे लाके मुझे मारता है और मेरी फैमिली को डराता धमकाता है, आपके हिसाब से वो क्या है? सौरभ आपके घर में क्यों आएगा? आ गया नहीं नहीं, क्यों आएगा सौरभ? यहाँ एग्जाम्पल सौरभ का फिट नहीं बैठता। तो अगर मान लो शाकिब आ गया, शाकिब शाकिब क्यों आएगा? शाकिब इसलिए आएगा क्योंकि आपने उसको इतनी इजाजत दे रखी है कि वो आपके घर तक आए। इजाजत इसे भी दे रखी है मैंने। इससे खतरा नहीं है ना। ये तो फिर बहुत यानी इलॉजिकल बहस। इलॉजिकल बहस नहीं है। व्यवहारिक झगड़े अलग होते हैं, धार्मिक झगड़े अलग होते हैं। तो मतलब मैं व्यवहारिक तो हम समाज में रह रहे हैं, अभी कौन सा मुसलमान चले गए यहाँ से?
तो 2 घर छोड़ के भी मुसलमान रह रहा होगा, 2 घर छोड़ के दुकानें भी मुसलमान की होंगी, नाई की दुकानें खुली हुई हैं और दूसरी दुकानें खुली हुई हैं, मुसलमानों से तो रोज़ का लोग मुलाकात कर रहे हैं। इस देखो, आप इस बात को गलत तरीके से लेके जा रहे हो। आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम प्रतिघात तब करने की बात कर रहे हैं जब हमारे धर्म पे अटैक होगा। किसी के घर में कोई आके किसी ने पैसों का लेन देन कर रखा है, किसी का कोई और रीज़न है, गाड़ी ले ली वापस नहीं करी, कोई टिप्पणी कर दी, कोई देयर आर सो मेनी रीजंस झगड़े के। लेकिन अगर कोई इसलिए आपके घर में आके, सौरभ या शाकिब, कि आप मंदिर की पूजा करते हो, आप तिलक लगाते हो और इस टाइम मेरे 200 लोग इकट्ठे हैं और मैं सबको पीटता हुआ आ रहा हूँ और आपके घर में घुस के आपको भी पीटूंगा, तो क्या ये बात सही है या गलत है? वेरी गुड। तो मैं वही आपसे आतंकवाद की परिभाषा पूछ रहा था। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि जब तक धर्म इन्वॉल्व नहीं होता तब तक आतंकवाद नहीं है? क्योंकि अगर वो 5 लोग मार रहा है, कोई आतंकवादी 5 लोग मार रहा है। आतंकवाद का मतलब होता है आतंकित करना। मारना इस आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद है आतंक फैलाना, डर फैलाना। इंग्लिश में टेररिज्म, दैट क्रिएट टेरर। किसी भी तरह की एक्टिविटी, कोई बम फाड़ने से 1 लाख आदमी नहीं मर जाता है, उस एरिया में दहशत हो जाती है कि यहां बम फटा है। आप आतंकवाद जो बोल रहे हो ना, वो अलग चीज है। धार्मिक आतंकवाद अलग चीज है। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा था। हम यहां बात कर रहे हैं कि धार्मिक आतंकवाद इतना फैलता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हिंदुओं में, सनातनियों में आपके जैसे बच्चे हैं जो इतनी अच्छी सोच लेके बैठे हैं, ये सनातन के ही संस्कार हैं जो आपके माँ बाप ने आपको दिए हैं, कि इतनी बातें होने के बाद भी आप अभी तक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं, मैं धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाऊंगा। आप धर्म तो बचाना चाहते हो, लेकिन पीसफुल में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दूसरी तरफ ऐसे संस्कार नहीं हैं कि अगर उनको धर्म के लिए उकसाया जाएगा तो वो पीसफुल वे में धर्म को बचाने के लिए बात करेंगे। अब जैसे ये तो आप मतलब आप जो बातें कर रहे हैं ना, आपकी बातें हैं एक पूरे ऐसा बड़े संख्या वाले वर्ग को ऐसा टारगेट करके। तो अगर आप इसको ज़मीनी स्तर पे देखें तो आप इसको कैसा देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में पूजा थी अभी कुछ समय पहले, तो हमारा एक दोस्त है, इसका क्लासमेट शोएब, तो वो मेरे घर में आया, पूरी पूजा वूजा में हाथ वाथ बटाया, भोजन वोजन ग्रहण करा, प्रसाद ग्रहण करा, नॉर्मली बैठा, टीका वीका सब लगाया और वो आया, मस्त गया, खाया पिया। यही तो दिक्कत आ रही है। हाँ एक शोएब वो भी तो था जिसने कई टुकड़ों में काट दिया। हाँ। तो कलावा और टीका, माला पहनना तो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना। तो मतलब आपका मतलब यह है कि वो जो कर रहे हैं वो सब दिखावा है? जब तक उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया तब तक दिखावा है। जिस दिन तलवार उठाने की बारी आएगी, वो शोएब अपने धर्म को, अपने परिवार को बचाने के लिए वो तलवार उठाएगा। मुझे थोड़ी सी, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ की कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए तलवार उठाएगा। तो मतलब शोएब को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी किससे? अगर हमें पड़ेगी तो उसको भी पड़ेगी। तो अगर आप मान ये जो लीजिए अभी दिल्ली में दंगे हुए उससे पहले, सीएनआरसी के टाइम पे, या और भी कई इतिहास हैं हमारे इधर, कुछ एरियाज में हमारी यात्राएं निकलती हैं तो ये सब होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चलो हम आपकी बात भी मान लेते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ परसेंट लोग हम मान लेते हैं, 1% 2% लोग आपके जैसी सोच वाले उधर भी हैं जो शायद तलवार नहीं उठाएंगे, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन वो अपने उस हुजूम से, अपने उन ग्रुप ऑफ पीपल से झगड़ा नहीं करेंगे। रोकने की कोशिश तो 1947 में भी कुछ लोगों ने की होगी, कश्मीर में भी की होगी, लेकिन दोस्त जहाँ पे संख्या बल हो जाता है ना, तो यू हैव टू फ्लो विद द विंड। आपको धारा प्रवाहित होना पड़ता है। और धारा प्रवाहित से एक बात याद आई, गांधी जी ने बोला था कि मेरे मतलब जो मेरा घर है उसकी खिड़कियाँ आप सभी के लिए खुली है, लेकिन
कोई भी हवा या आंधी का झोंका मेरे घर को ऐसा उड़ा के नहीं लेके जा सकता। कि मतलब आपको ऐसा अपनी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए दूसरी संस्कृतियों के लिए, लेकिन आपको इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई उड़ा के ले जाए। बस 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 यहीं यहीं हाँ। पे इसी पॉइंट के ऊपर आ रहे थे हम, और यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आजकल की यूथ को हम्म। कि चलो गांधी जी के बहाने ही सही हम्म। अपने घर को इतना तो मजबूत रखो कि कोई हवा का झोंका, कोई लहर तुम्हारे घर की जड़ों को ना हिला सके। और वो मजबूती कब आएगी? लेकिन वो खिड़कियां कब खुलेंगी? अगर आप खिड़कियां तो खुली खिड़कियां हुई हैं यार, वो आप खिड़कियां खुली हुई हैं तभी तो ये सब हो रहा है। आप एक सिरे से नकार रहे हैं हर चीज को। जैसे किसी भी, मैं मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, तो आपको उससे बिल्कुल ऐसा है कि भाई वो अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हम इतने एक तरफा हो जाए कि हम किसी रंग से ही नफरत अरे करने यार लग एक जाए, तरफा की बात नहीं है तो भाई, सुनो 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 दोस्त, ऐसा नहीं है, आपको ये बात समझनी चाहिए। एक तरफा होने की बात नहीं है, कर्म ही इंसान की व्याख्या करवाते हैं। पर आप उसको आप कर्म। मत काटो ना मेरी गायें, हम्म। आपके अंदर इंसानियत, आप एक साल एक बकरे को पालते हो, आदमी 10 महीने कुत्ता रख लेता, उससे प्यार हो जाता, आप एक साल बकरा पालते हो और उसके गले में हार डाल के उसी को काट के खा जाते हो। हम्म। तो आपने जिसको पाला, चलो आपका धर्म है, आप बकरीद मनाते हो भाई, लेकिन खाने के लिए जिगरा चाहिए। जब एक बकरा कटता है तो आपको शायद पता नहीं, अगर आपका दोस्त मुस्लिम है, आप बता रहे हो शोएब, तो आपको पता होगा बकरीद पे उस मीट के 3 हिस्से करते हैं ये लोग। एक हिस्सा समाज में जो गरीब तबका है इनके मुस्लिम समाज का, जो बकरीद नहीं मनाता या बकरा नहीं ले सकता, उसके लिए निकालते हैं। एक रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल के लिए होता है इनका, और एक हिस्सा इनके सिर्फ परिवार के लिए होता है। जो कौम अपने हाथ से खिलाए, अपने हाथ से पिलाए, अपने हाथ से पाले एक जानवर को काट के खा जाए, तो उसमें आप कहाँ रहम की और इंसानियत की और किस तरीके की उम्मीद लगाते हो यार? तो अगर कोई इंसान जो कि मुसलमान है और वो बकरा नहीं काटता और ना ही वो गाय काटता, ना वो खाता, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेजिटेरियन है, सिंपल। उसको डॉक्टर ने मना किया है। एक इस्कॉन टेम्पल है, आपको पता होगा, पंजाबी बाग में। तो मुझे उस बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन वो मुस्लिम था और वो माला जपता था और टीका लगाता था, धोती कुर्ता उड़ता पहनता था। और वो मुझसे, मतलब मैं गया हूँ अपने स्कूल टाइम पे, तो वो मुझसे भी 3-4 साल पहले से आता था। तो मुझे पता लगा ये काफ़ी बाद में, जन्माष्टमी के टाइम, कि वो मोमडन है। तो अब आप उस इंसान को कैसा देखेंगे? मैं उसको बहुत अच्छा देखूंगा, क्योंकि वो इस्कॉन टेम्पल में है। और जो मेरे धर्म में आ गया, जिसने मेरी संस्कृति को अपना लिया, वो तो मेरा हो गया ना। और अगर मान लीजिए कि उसने ऐसे शर्ट खोली और अंदर बम हो, वो उनकी फितरत है। तो मतलब आप पहनावे से इंसान को अच्छा समझ रहे नहीं, हैं? मैं उसके कर्मों से उसको जानता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है इनके कट्टरपन से। तो जो कट्टर मुझे नहीं है, जिस टाइम एक मुसलमान ये हरकत करता है कि हिंदू की लड़की को मैं इसलिए अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा कि मुझे ऊपर जाके जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी और मेरे को सबाब मिलेगा। सबब बोलते हैं ये लोग पुण्य को, हम जिसे पुण्य बोलते हैं। तो वो इनको इस तरीके की एजुकेशन दे के बरगलाया जाता है। अब आप मेरे बच्चे हो, आपकी उम्र 23 साल की है, मैं 45 साल का हूँ। इस यूथ को अगर मैं फ़िदाइन की तरह तैयार करना शुरू करूँ और इस तरीके की बातें ना करके कट्टर धार्मिक लेक्चर देने शुरू करूँ, और मैं आपसे आदमी दूसरी जात के, दूसरे धर्म के मरवाने शुरू करूँ, तो क्या मानोगे आप मुझे? यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक हमारी बात हो रही है, वो ये है कि मेरा सनातन मुझे ये शिक्षा नहीं देता कि मैं फ़िदाई तैयार करूँ। इनका इस्लामिक धर्म, एजुकेशन इनको ये शिक्षा देता है कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, जो कुरान में लिखा वही सही है, और मुसलमान के अलावा कोई धर्म, कोई इंसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये फ़िदाइन बनते हैं, इसीलिए तो ये मारते हैं। ये बात आज की यूथ को समझ आनी चाहिए। मैं यूथ को ये नहीं बोलता कि आप मुसलमानों से झगड़ा करो, उनसे बातचीत मत करो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप भरोसे के अंदर
थोड़ा सा केयरफुल भी रहो, अंधविश्वास मत करो किसी भी तरह से। मैं आपके दोस्त को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, मुस्लिम में भी हैं। रसखान एक मुस्लिम हुए थे जो कृष्ण भक्ति में थे, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, बहुत बचपन में सुना था कभी। और हमारे वैष्णो देवी देवी माताओं के भी इधर कई मुस्लिमों के नाम आते हैं। इवन दो हमारी वैष्णो देवी की जो यात्रा है, इसमें मुस्लिम यात्रा करवाते हैं पिट्ठू बनकर, अमरनाथ की यात्रा में मुस्लिम करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर ऐसा होना होता तो ये देश कब का टूट गया होता और कब की तलवारें निकल गई होती और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काट डालते। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज की यूथ से कि आप हाथ जोड़ो, मिलो, सनातनी शिक्षा, सनातनी सभ्यता लो और मिलके अपना किला इतना मजबूत करो, वही गांधी जी वाली बात, अपने आप को इतना बड़ा करो कि कोई हवा का झोंका या कोई लहर, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है, कोई धार्मिक है, वो आपको हिलाए नहीं आपकी जड़ों से। सनातन सभ्यता को फैलाओ, हमारी संस्कृति जो थोड़ी छूटती जा रही है यूथ से, उसको पकड़ो। आपके साथ में आपकी फ्रेंड्स होंगी, लड़कियां आपके साथ पढ़ती होंगी, उनको अपनी सभ्यता के ज्ञान दो, उनको बताओ किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से लड़के से मिलना है। किसी के साथ चाय पीना लव जिहाद नहीं है, लेकिन अपनी आबरू दे देना, प्यार में पागल हो जाना, उनके धर्म परिवर्तन की बातों को मान लेना, ये गलत है। तो मतलब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि उनमें वो होता है बुर्का या कुछ हिजाब कि वो कैद रखते हैं, लेकिन फिर आपने कहा था लेकिन हमारे यहाँ खुली छूट है, लेकिन अभी आपने कहा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए पता होना चाहिए। मैं कैसे कपड़ों की सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस जो आजकल आई हैं, कुछ बाप की, भाई की, बड़ों की शर्म होनी चाहिए। कम से कम आप अपने पर्सनल टाइम में जो मर्जी पहनो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप सामाजिक तौर पे रिश्तेदारों में, घर के अंदर भाई के आगे, बाप के आगे आते हो, तो आपको सभ्यता होनी चाहिए कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मंदिर में जाना है कैसे जाना है, और सामाजिक क्रियाओं में जाना है तो कैसे जाना है। इससे आपकी भी इज्जत होगी, आपके धर्म की भी होगी, और वो जो एक डर है दिल दिमाग में आजकल के माहौल को देखते हुए, वो भी कम होगा। चलिए, तो ये थे कार्तिक, सडन इंटरव्यू, सडन बातचीत, बड़ी प्यारी बातें, ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र महासंघ की एक और कोशिश आज के यूथ से कनेक्ट होने के लिए। प्यार देते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सोच को आगे बढ़ाइए। कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ तो बदलेगा। जय हिंद राष्ट्र।